जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।
रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल-कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर इकट्ठा हो गए हम लोग ये शाम एक साथ गुजारने के लिए। कुछ नगमे, कुछ गाने, कुछ गीत संगीत सुनने के लिए साथ साथ। राज कपूर श्री 420 is the theme of the night, and I've chosen the first song from a very good friend of ours, हिमांशु गुलाटी जी। पिछली बार उनका जो रिक्वेस्ट था शायद वो मिस हो गया था जिसकी वजह से उनको सबसे पहले आज क्यू में रखा गया है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, मेरा नाम जोकर का है संगीत। मैसेज हिमांशु जी का था, लाइफ लेसन लर्नड, there is nothing significant in the material things earned and acquired in this life. Life starts on the other side of these things. It's more about the kind of relationships you build with people and the values you bring to this world. Very deep words. हिमांशु जी की उम्र शायद 20s में है अपने आज की डेट में, बट काफ़ी गहरी बात कही उन्होंने। As usual, we'll go to our next segment wherein we'll try to cover a story. Last time काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला आप लोगों से मुझे, जहाँ पर कुछ लोगों ने पर्सनली और कुछ लोगों ने कमेंट्स के साथ, कुछ लोगों ने कॉल करके मुझे बताया, फीडबैक दिया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी बतलाए। कोशिश करूँगा कि मैं आज उन इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करूँ। बढ़ते हैं अगले गाने पे। अगली रिक्वेस्ट, रादर पहली रिक्वेस्ट जो हमारे पोर्टल पे आई थी, बलजीत जी की थी, जिसमें कि उन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया। और मैसेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट। ओके, सो शी सेज बचपन की प्यारी यादें हैं, दैट्स इट। एंड चित्रहार डेज की याद दिलाता है उनको ये गाना। And hopefully you guys will like it because it's more on a rural setup kind of thing, wherein Raj Kapoor ji and I think Wahida Rahman ji has गाने में। Maybe when you hear the dialogues you should be able to make out which song is that. Maybe you can preempt in the comment section if you could really make out the song. कहाँ की बात करनी है? अरे सिद्धपुर का अस्पताल है ना, वहीं की मरीज देखने जा रही हैं। यहाँ देखती हूँ हर कोई गीत गाता रहता है। गीत नहीं गाएगा तो करेगा क्या? कहते हैं फटे कलेजा गाओ गीत, दुख सहने का ये ही। तुम्हारे यहाँ की भाषा में गीत और भी मीठा लगता है।
लगता है सुनती ही रहूं। ये महुआ घटवारन का गीत, वो कजरी नदी का घाट था ना, बस उसी का। अच्छा, तुम्हें आता है ये गीत? सुनाओ नमिता। इस गांव का गीत सुनने का बड़ा शौक है आप, तब तो लीक छोड़ना पड़ेगा। चालू रास्ते पे कोई कैसे गा सकता है? ठीक है, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। हाँ आओ गाड़ी वाला, छोड़कर बेबी कुआं किधर? अरे कहाँ है बेबी? वो सड़क के रनकपुर जाएगी। इस मुल्क के लोगों में बस यही बात बहुत बुरा है, राह चलते 100 जिरा करेंगे। कहाँ जा रहे हो? कौन गांव है? कहाँ से आए हो? गाड़ी में कौन बैठा है? अरे तुमको जहाँ जाना है जाओ, देहाती कुछ। घबराइए मत, ये रास्ता भी मेला पहुंचा देगा। राघाट के सब लोग अच्छे। राघाट के लोग कैसे भी हो, तुम जो मेरे साथ हो। अब सुनाओ गीत। वो जो महुआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारन, लेकिन 100 सतवंती में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। महुआ कुंवारी थी, हरिपुरी दुनिया में कोई न था उसका। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल। जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जवान हो गई थी महुआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बेचारी का मन। मन समझती है ना आप? तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो दोस्तों, ये गाने ऐसे हैं जिनको अगर एक बार आप प्ले कर देते हो तो एक के बाद एक अंतरा
उनका आता जाता है और आप सुनते चले जाते हो और लगता है कि अगर बीच में रोक दोगे तो कितना बड़ा पाप कर रहे होंगे। हर चीज़ इतनी इतनी प्यारी तरह से वर्डेड है, एंड यू जस्ट get into it and keep listening and keep listening, and you feel like it's a crime to stop it in between, but that's the format of the game wherein you have to play quite a few requests and एक या दो अंतरे के बाद शायद उन्हें बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है विनय जायसवाल, प्यार से लोग जस्सू बुलाते हैं। कुछ लोग जायसवाल साहब भी कहते हैं और कुछ लोग जो कॉलेज के जूनियर हैं वो जस्सू सर कह के बुलाते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई क्या आप वाकई इतने सम्मान या इतने प्यार के काबिल हैं या नहीं। तो आंसर टू दैट कुड बी दैट वट एवर यू गेट फ्रॉम अदर पीपल, आर यू एबल टू गिव इट बैक to your community or your society. So this is one of the efforts by our admin and myself and quite a few people who are associated with us to give it back to the community in these times wherein enjoying ourselves as well as making other people to enjoy as well. आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि पिछली बार काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पिछली बार बताया था कि एक गुरु बनाया है हमने, वर्चुअल गुरु बाय द नेम ऑफ मिस्टर नीलेश मिश्रा। तो उन्हीं की सदस्य हैं, उन्हीं की मंडली की सदस्य हैं अंकिता चौहान जी, जिन्होंने एक कहानी लिखी है। कहानी का शीर्षक है कैफ़े वाली लड़की। सो शुरू करते हैं। गिव मी जस्ट 5 or 10 seconds maybe. सो दिल्ली शहर में ये मेरा पहला मानसून था। अगस्त का महीना और लगातार होती बारिश। कोई और होता तो ऐसे दिलचस्प मौसम में कमरे की खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ सनसनी नावल पढ़ रहा होता या फिर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा होता। लेकिन मैं वो कोई और नहीं था, मैं वो कोई और हो ही नहीं सकता। जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, वो भी पहली बार, उसे न बरसातें पसंद आएंगी और न ही ढलती शामें। सोचते हुए मैंने गहरी सांस ली, टैक्सी से उतरा, रेनकोट उतार कर दाहिने बांह पर डाला। नजर सामने कैफे के चमचमाते बोर्ड पर गई। कॉफी चेयर्स लिखा था उस पर। आजकल मेरी हर शाम कैफेज में ही बीत रही थी। 10 घंटे की नौकरी के बाद मैं इसी तरह शहर भर में कॉफ़ी की जगह छानता फिर रहा था। शायद डरता था कि रोज एक ही कैफ़े में देखे जाने पर लोग मुझ पर कहीं अकेलेपन का टैग न लगा दें। माँ बाप से, दोस्तों से एक दूरी बना ली थी। उनके कॉल्स को इग्नोर करने लगा था। नहीं चाहता था कि कोई ये जाने कि मैं किस दर्द से गुजर रहा था। नहीं चाहता था कि वो मुझे कमज़ोर होता देखें। 2 कदम बढ़ाकर मैंने कांच का दरवाज़ा खोला। सामने कैफ़े काउंटर पे एक लड़की दिखी, माइक्रोस्कोपिक आंखों से मुझको घूरती हुई, मानो पूछ रही हो, क्या तुम इस गीले रेनकोट के साथ ही कुर्सी पर तशरीफ रखोगे? मैंने उससे उसके खामोशी से गरजते सवाल का जवाब मुस्कुरा कर दिया और बिना कुछ बोले बेधड़क कोने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ये देखकर उसकी नजरें सिकुड़ गईं। मैंने रेनकोट को बाहों से उतारकर कुर्सी के हत्थे पर टांगा। उसकी सिकुड़ी आंखें फर्दर फैल गईं। मुंह जरा खुल गया, जैसे किसी बच्चे की आइसक्रीम मुंह में जाने से ठीक पहले बाहर टपक गई हो। एक मासूम मलाल जैसा कुछ। मुझे उसका यूं घूरना बड़ा अजीब लगा। मैंने गर्दन झटकी और टेबल पर हल्की सी थपकी दी। वो वेटर को बुलाने का इशारा भर था। मुझे इंतज़ार करते देख उसने काउंटर पर खुली नॉवेल को बंद किया, पेंसिल की ढीले बंधे जूड़े में घुसाया और दंदनाती हुई मेरे पास चली आई। हाथों को पीछे खींचकर गर्दन को बत्तख की तरह थोड़ा आगे झुकाकर टेबल पर रखे मेनू कार्ड की ओर इशारा करते हुए बोली, प्लेस योर ऑर्डर सर। होठों पर कागजी मुस्कान, आंखों में तनातनी लिए उसकी नज़र अभी भी मेरे भोले भाले रेनकोट पर अटकी थी, जिससे टप टप गिरती बूंदें नीचे फर्श को भिगो रही थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने स्लो मोशन में मेनू कार्ड खोला, फिर इत्मीनान से ऊपर से नीचे तक सारे आइटम्स बारी बारी से पढ़े।
जबकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। इस बीच उसकी टांगें इंतजार में इधर उधर हिलती रहीं, फिर उसने धम से एक पांव पटका। मैंने तुरंत कहा, आप 2 कप कॉफी। वो तुरंत बोली, 2 कप कॉफी? सवालिया नजरों से वो अक्खर लड़की मेरे बगल में पड़ी खाली कुर्सी को देखने लगी। ब्रेकअप के बाद पहली बार अकेलापन मुझे इतना अंदर से महसूस हुआ। दोस्तों, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, अपने अगली फरमाइश पे जाते हैं। ये फरमाइश आई है कपिला तनेजा जी की तरफ से। उनका जो रिक्वेस्ट था, उनके हिसाब से उनके जो पंक्तियाँ भेजी हैं साथ में कि माई मेमोरी ऑफ डूइंग पाठ इन गुरुद्वारा ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड रियलाइजिंग दैट देयर इज ओनली वन गॉड। एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी धर्म करम। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अगली फरमाइश है दोस्तों कीर्ति जी की तरफ से। गाने के बोल हैं आ अब लौट चलें, और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। इनको जब मैंने पूछा अपने फेसबुक पेज पे क्या आपकी कोई पुरानी याद जुड़ी हुई है इस गाने के साथ या कोई डेडिकेशन करना चाहती हैं, तो उनका कहना था कि इन्होंने पुरानी यादों को दफन कर दिया है। अब इससे कई मतलब हो सकते हैं, उसको मैं इंटरप्रेट नहीं करना चाहूँगा, बट उसके नीचे बड़ी अच्छी सी तारीफ़ आई उनके पतिदेव जी के द्वारा। बड़े खुश हो गए, वो कहते हैं गुड शॉट गुड शॉट गुड शॉट। सो इसका मतलब जो भी यादें दफन हैं वो आपस में शेयर हो चुकी हैं, सो पब्लिक को बताने लायक बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग, आ अब लौट चलें।
तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे। सो बहुत ही प्यारा गाना फ्रॉम द मूवी जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों वापस बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। द पीपल हु मे हैव ज्वाइंड अ लिटिल बिट लेट, जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, एक सज्जन है जिनका ब्रेकअप हो चुका है रिसेंटली, और बड़े दुखी वो इधर उधर कैफ़े में घूमते रहते हैं। दिल्ली शहर की बात है ये। वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है अक्रॉस द काउंटर, जिसके साथ उनका इंटरेक्शन अभी शुरू ही हुआ है। सो बारिश अभी तेज़ थी। मैंने मेनू कार्ड को टेबल पर रखा, आसपास नज़र दौड़ाई, कैफ़े में भीड़ नहीं थी। वहाँ एक कोने में हथेलियाँ बांधे कॉलेज कपल्स बैठे हुए थे, जिनकी नज़रें दरवाजे से घुसने वाले हर शख्स को देखकर थोड़ा चौकन्नी हो जाती थी। शायद ये छुपा छुपी वाला प्यार था। दूसरी टेबल पर मैरिड कपल था, मैरिड ही होगा। कैफ़े में बैठकर जो बिजली पानी के बिलों की बात करे, उसके बारे में युद्ध करे, उस जोड़े को शुभ विवाहित ही समझो। दूर कोने में दो हमउम्र लड़कियां थीं, एक नन्हे से रेड कपकेक के साथ जन्मदिन का जश्न मनाती हुई। बाकी बची खाली कुर्सियां टेबल्स को घेरे खड़ी थीं, मेरी तरह अकेलेपन और इंतज़ार से भरी हुई। पूरे कैफ़े का जायज़ा लेने के बाद मेरी नज़रें फिर उसी दरवाजे पर जाकर अटक गई, जहाँ कुछ देर पहले वो काउंटर वाली लड़की मेरी ऑर्डर स्लिप के साथ गायब हुई थी। उबासी को हथेली से समेटते हुए मैंने मोबाइल निकाला। वीकेंड प्लान करते दोस्तों के मैसेजेस थे, माँ के 2 मिस कॉल्स और पापा का वही रूटीन मेल। शादी के लिए लड़कियों की तस्वीरों से हरा भरा। सबकी ज़िंदगी में कितना कुछ चल रहा था सिवाय मेरे। पिछले 1 महीने से मेरे दिल जैसे एक जगह ठहरे हुए थे। नेहा, मेरी गर्लफ्रेंड जो कभी इतनी करीब थी, वो इतनी दूर कैसे हो गई? क्या प्यार इतना कमज़ोर होता है कि एक बहस हुई और सब खत्म? अगर ऐसा है तो मन किसी और की तरफ झुकता ही क्यों है? सोचते हुए मैंने अपने हाथों को अपनी गर्दन के पास लेकर गया और उनको गर्दन को सहलाने लगा। शरीर कुछ गर्म महसूस हुआ। उंगलियों ने यकायक माथे को छुआ, कुछ हरारत सी थी। मैंने जैकेट की अंदर वाली जेब से हाथ निकालकर सरदर्द की गोली निकाली ही थी कि वो आ गई। वही अक्खड़ लड़की जो मुझ में न जाने क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रही थी। उसने कॉफ़ी के एक कप को मेरे सामने रखा और दूसरे कप को दूसरी कुर्सी के सामने। मैंने वो दूसरा कप अपनी ओर खिसका लिया। उसने मुझे इस कदर देखा जैसे मेरी आंखों के जरिए मेरे अतीत का स्कैन निकाल रही हो। जाने क्या सोचकर उसने दूसरा कप उठाया और सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सी शरारत थी।
मानो उस खाली जगह को भरकर उसने मुझ पर कोई अकबरी एहसान किया हो। ठीक हो तुम? उसने पूछा। क्या मैंने आपको इनवाइट किया? मैंने कहा आई डोंट थिंक सो। क्या तुम करने वाले थे? कह के वो हंस दी। दिल से कहूँ तो उसका मिजाज देखकर मुझे लगा वो लड़की थोड़ी सी पागल लगी, चिपकू टाइप। पर चेहरे पर क्या देवदास लिखा था मेरे, जो उसे लगा कि मुझे उसकी हमदर्दी की ज़रूरत पड़ेगी। मन क्या उठकर कैफ़े से चला जाऊं, लेकिन कदम मन का कहाँ मानने को तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं दिल में एक बुद्धू सा सवाल कुलबुलाने लगा कि अगर रुका रहा तो वो आगे क्या कहेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इन बिटवीन। ये फरमाइश है अतानु जी की, और गाने के बोल हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। फिल्म का नाम है अनाड़ी। इनको पूछा मैंने, भाई कोई पुरानी याद हो या कुछ डेडिकेशन हो तो बताइए। तो कहते नहीं साहब, किसी को डेडिकेट नहीं करना है, आई जस्ट लव द वर्डिंग्स एंड सिंप्लिसिटी ऑफ दिस नंबर, इसलिए मैं प्ले कर रहा हूँ। तो ठीक है अतानु जी, आपकी आज्ञा सर आँखों पे। लेट्स गो विद द म्यूजिक। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द। सही बात है साहब, किसी ना किसी मुस्कुराहट पर निसार होना बनता ही है, होना भी चाहिए। ज़िंदगी छोटी सी है, जितना उसको मज़े से गुजार लें, अच्छे से गुजार लें, उतना अच्छा है। अगला गाना फरमाइश है विकास माथुर जी की तरफ से। गाने के बोल मैं बाद में बताऊंगा, पहले उनकी पोल खोलता हूं मैं। तो उनको भी मैंने पूछा, भाई साहब ये जो लाइनें या जो गाना फरमाइश करी है आपने, तो कोई पुरानी याद जुड़ी होगी इसके साथ या किसी को डेडिकेट किया होगा?
तो कहने लगे साहब अरे जूते पड़ जाएंगे भाई, मेरे पर्दे में रहने दीजिए, पर्दे को ना उठाइए। तो मेरे ख्याल से आफ्टर राइटिंग दैट पोस्ट ही नीड्स टू आंसर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम समवन, आई एम श्योर। बट उन्होंने इवेंचुअली अपने आप को संभाला और डेडिकेट किया टू हिज वाइफ कीर्ति जी को। इनफैक्ट किटी लिखा है उन्होंने, उनको प्यार से बुलाते हैं वो। एंड देन ही सेज आई लव हर द मोस्ट, आई होप दैट्स ट्रू। किटी जी वेरीफाई कर सकती हैं। उसके नीचे हमारी एडमिन साहब बीच में कूद पड़ी और उन्होंने उनका फर्दर एक कदम आगे बढ़ गई। कहने लगी सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सो विकास जी झूठ, आई थिंक झूठ नहीं बोला उन्होंने शायद पूरी बात बताई नहीं। बट एनीवे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो गाने बजाने हैं। और लीजिए उनका ये फरमाइश सुनते हैं। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। सो होपफुली विकास जी जिनको ये मैसेज देना चाहते हैं वो सुन रही होंगी, या नहीं सुन रही होंगी तो वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे आगे। बढ़ते हैं कहानी के अगले पड़ाव की तरफ। इवन बिफोर दैट जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट लास्ट टाइम जब मैं कहानी सुना रहा था तो किसी ने मेंशन किया था कि इट फील्स लाइक हवा महल। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, वेरी encouraging compliment, because if I'm able to take you back to your old days, nostalgia, और पुराने दिनों को याद दिला सकें, तो आई थिंक माई ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा कमेंट अभी मिला मुझे कमेंट सेक्शन में, सौरभ कात्याल जी ने दिया। आई एम नॉट श्योर वेदर ही हर्ड द इनिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन और लास्ट टाइम और नॉट, बट ही सेड दैट इट फील्स लाइक दैट ही इज लिसनिंग टू नीलेश मिश्रा शो, which is I mentioned in my earlier conversation that he's like a Dronacharya for me and I am his Eklavya for the time being on a temporary basis, and just to make it permanent, if these kind of comments keep coming, I think दिन भी बन गया और आगे वाले हफ्ते और महीने भी बन जाएंगे। Anyway, coming back to the story, this story में अभी तक जो आपने सुना, एक साहब हैं दिल्ली के जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ है। वो एक कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की मिलती है उनको जो उनके हिसाब से बड़ी अजीब सी है और उनको परेशान कर रही है।
और वो समहाउ उसको मैनेज कर रहे हैं और उनको कुछ कुछ आनंद भी आ रहा है। देखते हैं स्टोरी क्या टर्न लेती है। आधे घंटे पहले जब इस कैफ़े में आया तब कहाँ सोचा था कि काउंटर की दूसरी तरफ खड़ी वो लड़की मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी होगी, मेरे साथ मेरी ही कॉफ़ी से मुझे ही चीयर्स कहती हुई। वो दोनों हथेलियों से कप को थामे कॉफ़ी के सिप ले रही थी। मैंने शायद पहली बार उसे इतने गौर से देखा। उसने बालों को सलीके से 2 भागों में बांटकर कंधों पर खुला छोड़ा हुआ था, जैसे सावन में घुमड़ते काले बादल। बिन काजल की सुनी आंखें आधी सोई आधी जागी, कानों में चांदी के ईयर क्लिप्स, होठों के गुलाबीपन पर कोई बाहरी रंगदारी नहीं। सिर्फ बातें ही नहीं, वो दिखने में भी अलग थी। मेरी नज़रें खुद पर ठहरी देखकर बोली, ब्रेकअप कब हुआ? मैं सकपका गया। इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। वो लड़की मेरे लिए अजनबी थी। उसे कैसे पता मेरे ब्रेकअप के बारे में? और मैं क्यों सुनाऊं उसे अपनी प्रेम कहानी का दुखद अंत? आई एम नॉट दैट सिली। सोचते हुए मैंने उसी से सवाल किया, कैफे तुम्हारा है या सिर्फ यहाँ काम करती हो? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और आकर चली गई। दोनों कोहनियों को टेबल पर टिकाकर अपना चेहरा हथेलियों में फंसाकर उसने पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, फिर बोली, ये कैफ़े मेरे नानू का था, अब अंकल संभालते हैं। अंकल शहर से बाहर गए हैं तो हफ्ते भर के लिए कैफ़े संभालने का जिम्मेदारी मेरा है। कहकर उसने पलकें अपनी टक टक 2 बार झपकाईं। मुझे लगा बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। मैंने रोका नहीं, उसने बताना जारी रखा। उसे पहाड़ों से डर लगता है। कितना डर लगता है? पहाड़ से नहीं, ऊंचाई से डर लगता है। वो कभी लिफ्ट में ही नहीं चढ़ी। उसे बीचेस पसंद हैं, गोवा जाकर समुद्र किनारे बैठना पसंद है। उसकी बकेट लिस्ट का इकलौता सपना है गोवा जाना। उसे गोलगप्पे बिल्कुल नहीं पसंद, रसगुल्ले बिना जी ही नहीं सकते। उसके पास 2 पपीज़ हैं, जय और वीरू। वीरू को वो ज़्यादा लाइक करती है। इससे पहले उसकी लिस्ट और लंबी होती, मैंने उसको हाथ के इशारे से थामा। मेरे चेहरे पर थका हुआ भाव देख वो होठों पर उंगली रखकर गंभीर हो गई। उसके इस मासूम अंदाज पर मैं हंस दिया। मेरी हंसी में अपनी हंसी घोलते हुए बोली, सी, तुम्हें तो हंसना भी नहीं आता। कहकर उसने दोनों कप उठाए और जाने लगी। इतनी परफेक्ट लाइफ है इसकी, इसे क्या पता होगा कि दिल को टूटना क्या होता है। मेरा मन अजीब बेचैनी से भर गया। छिड़कर मैंने कहा, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? वो जाते जाते रुक गई, मेरी तरफ पलटी, बोली, प्यार हुआ था। इनफैक्ट जिससे शादी हुई कम वक्त उसी से हो गया, लेकिन उसे कोई और पसंद थी। अब ये बात उसने मुझे शादी के बाद बताई, डिवोर्स ले लिया। नो रिग्रेट्स। वो 2.5 महीने का प्यार मेरे लिए तो खालिश प्यार था। कहकर वो चली गई। मैं उसकी दूर सरकती हुई परछाई देखता रहा। लगा मेरे मन में सुलगते दर्द को उसके दर्द ने प्यार से सहला दिया हो। लेते हैं एक ब्रेक, अगले गाने में बढ़ते हैं अपने। ये गाना हमारी रश्मि जी की फरमाइश है, एडमिन है हमारी, जिनके एफर्ट से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक एक करके। गाने के बोल हैं, ओ माय गॉड, सो ये गाना पहले ही बजा चुके हैं हम लोग, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल धर्म करम का। सो मे बी उनका मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया था अपने डियर फादर को। सो बड़ा अच्छा उन्होंने लाइनें लिखी हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा आप सबके लिए। सो एज़ पर हर, he was an ardent movie lover. I have heard innumerable stories of him going to watch movies while bunking college and later work in his younger days. We were the first ones to have a VCR in our neighborhood. Same to you, Rashmi. हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था. And used to get video cassettes on rent. It's only because of him that I have seen all the old classics and unheard of movies. एक दिन बिक जाएगा was one of his favorite songs, as it was his life's philosophy. She has I think given another request as well regarding that. She has written the second one. Again, I don't remember watching this movie, but clearly remember this song playing on our Tesla TV, which had shutters to open the TV. I was a kid and fell in love with Nargis ji
It stays as my all-time favorite romantic numbers from the yesteryears. I have a thing for रात एंड चांदनी, शायद कोई पिछले जन्म का कनेक्शन. ओके, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. ये गाना है, इसको पहले बजाते हैं फिर देखते हैं कि किसने डेडिकेट किया है इसको. दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से. चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है. हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है. सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से. सो ये गाना फरमाइश थी प्रीति जी की तरफ से. सेम सवाल, वेरी सिंपल आंसर. कोई पुरानी याद, कोई डेडिकेशन. शी सेड soulful lyrics and composition, that's why she likes it. बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. बड़ा ही मशहूर गाना है, मे बी ऑल ऑफ यू वुड लाइक इट. लेट्स जस्ट लिसन इन.
इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। कि कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ये फरमाइश थी सौरभ कात्याल जी की तरफ से। उनका जवाब भी बड़ा क्रिप्टिक सा था कि आप डिटेल्स बहुत सारे पूछते हो, कुछ राज को राज ही रहने दीजिए। ठीक है जी, आपकी विश रखी जाएगी, आपके राज नहीं खोले जाएंगे पब्लिक में। सो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ फिर से। एक सज्जन है जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ है और परेशान घूमते रहते हैं, दर दर घूमते रहते हैं कि कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी शॉप की तरफ। वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जहाँ पर जो काउंटर के दूसरी तरफ थी, बट धीरे धीरे वो उनकी टेबल पे आ गई, फिर उनकी सीट पे उनके सामने बैठ गई और अब उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। इंटरेस्टिंग हो रहा है कॉन्वर्सेशन, देखते हैं कहाँ जाता है कॉन्वर्सेशन। वो कॉफ़ी की खाली कप लेकर जा चुकी थी, लेकिन उसके कहे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उस लड़की की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ और उसे कोई अफसोस, कोई गिला शिकवा ही नहीं। या तो वो लड़की झूठी थी या फिर कोई संत महात्मा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया टाइप। ये सब फिलॉसफी ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं। जब मामला असल ज़िंदगी का हो तो किसी अपने का दूर चले जाना आपको तोड़ देता है। अंदर एक खाली जगह बन जाती है, खाई जितनी गहरी, जो शायद कभी नहीं भरती। मैं भी अपने अंदर वही खालीपन महसूस कर रहा था। सर, आपका बिल। इस आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। गर्दन उठाकर पास खड़े उस शख्स को देखा। 2 कॉफ़ी ऑर्डर की थी ना, बिल एक ही का है। अपनी मैडम को बुलाओ। मेरा इतना कहने पर वो कुछ अचकचा गया। आवाज़ सुनकर वो लड़की बाहर आई, कॉफ़ी की ट्रे के साथ, उसी तरह दंदनाती हुई। कॉफ़ी का दूसरा कप मेरे सामने रखकर बोली, ये रही दूसरी कॉफ़ी, ये रहा पूरा बिल। और कुछ? नो थैंक्स, मैंने कहा। मैं कल पैदा नहीं हुई, उसने कहा। बिल भर कर चुपचाप जा सकते थे, अब बताओ क्यों बुलाया? ब्रेकअप, मैंने कहा। ये सुनकर होठ बीचते हुए वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर हमारे बीच चुप्पी रही। इस बीच नज़रों ही नज़रों में कई अनकहे एहसासों का तबादला हुआ। कुछ देर बाद वो बोली, ब्रेकअप होता ही ना तुम लड़कों के चेहरे पर अजीब सी उदासी आ जाती है। मैंने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अच्छा और क्या? उसने कहा, बट डोंट वरी, लड़कियों को पसंद आते हैं उदास लड़के। उसकी साफ दिली पर मैं मुस्कुरा दिया। उसे छेड़ते हुए बोला, इसीलिए तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो? हेलो, ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। कैफ़े के बोर्ड पर क्या लिखा है? कॉफ़ी चीयर्स, माने ज़िंदगी चीयर्स। और किसी को देखा यहाँ पर मुंह फुलाए बैठे हुए?
ये हमारे कैफ़े की पॉलिसी है बस। क्या पॉलिसी है? मैंने कहा टूटे दिल वाले लड़कों को कंसोल करना, सांत्वना संदेश देना। इस बार गुस्से से घूरती उसकी आंखें, उसकी नज़रें अचानक खिलखिला दी। मैंने बात बदली, बोली ओके टेल मी, बुरा नहीं लगा जब तुम्हारा रिश्ता टूटा? वो बोली ऑब्वियसली बुरा लगा था। आई फेल्ट अ वॉइड इनसाइड, अंदर एकदम खाली खाली सा। बट यू नो व्हाट, दिल टूटने से भी ज़्यादा बुरा क्या है? क्या है? मैंने कहा। वो गहरी सांस लेते हुए बोली बीइंग अनेबल टू लव। कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना प्यार की पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मैंने उसकी आंखों को गौर से देखा। वहाँ कुछ था, कोई दिलकश लम्हा जो उसने कभी जिया होगा। न जाने क्यों मैं इस पल को यहीं रोक लेना चाहता था। आई वॉन्टेड टू पॉज दिस मोमेंट। कुछ देर और इस शाम को उसके साथ जीना चाहता था, उसकी बातों में, उसकी हंसी में वो वजह तलाशना चाहता था जो उसे इस कदर जिंदा दिल बनाई थी। मैं उसकी तरह प्यार में टूट कर भी ज़िंदगी को महसूस करना चाहता था। उसकी तरह एक बार मन भरकर हंसना चाहता था, बेमकसद, बेपरवाह। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। अगले ब्रेक से पहले कुछ और गीत संगीत के मज़े लिए जाएं। अगला गाना है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शायद इसकी मैंने तैयारी नहीं करी हुई है। सो देयर इट गोस। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं, नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अगली फरमाइश है अपने विकास जी की तरफ से। लेट्स लिसन इन। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना।
चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना, हंसना हंसाना, कहता है जोकर। धक्के पे धक्का, रेले पे रेला, है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला। गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर। दोस्तों बढ़ते हैं कुछ आखिरी पड़ाव की और अपनी इस कहानी के। अगर पर्सनल न लगे तो कुछ पूछूं। ये सवाल कैफ़े वाली लड़की की तरफ से आया, किसी अनबूझे तीर की तरह। सवाल जिससे मैं भागता आया था, सवाल जिससे बचने के लिए मैंने दोस्तों से, परिवार से अनचाही दूरियां बना ली थी। आज ये लड़की मुझसे वही पूछ बैठी। मैंने धीमे से गर्दन हाँ में हिलाई और वो बोली, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? जानता था वो यही पूछेगी, उसने मुझे क्यों छोड़ा। सुनने में जितना साधारण लगता है होता नहीं, महसूस करो तो वजूद हिल जाता है, मानो किसी ने सांसों को जकड़ कर सीने को बर्फ कर दिया हो, ठंडी तीखी चुभन जैसा कुछ। किसी तरह शब्दों का सिलसिला बिठाकर मैंने कहा, उसे लगता था मैं बदल गया, हमारे बीच प्यार खत्म हो गया। क्या प्यार ऐसे खत्म हो जाता है? प्यार खत्म नहीं होता, वो बोली। लेकिन शुरुआत में जितने कॉल्स, डेट्स, मूवीज़, जो एक्साइटमेंट रहता है ना, जब वो कम होता है तो लगता है कि प्यार खत्म हो रहा है। ये सुनकर सच कहूँ तो दिल को सुकून मिला। कोई तो था जिसने मुझे समझा। मैंने कहा, यू आर राइट, यही बात थी। मैं सारी ज़िंदगी बॉयफ्रेंड बनकर नहीं रह सकता, थोड़ा स्पेस सबको चाहिए। जब नेहा से कहा तो उसने झगड़ा किया, कुछ दिन साथ रही, फिर चली गई, नौकरी, शहर सब छोड़ दिया, मुझे भी। कैफ़े वाली लड़की बोली, तो तुम्हें रिश्ता टूटना नहीं बल्कि उसका तुम्हें छोड़ देना ज़्यादा बुरा लगा, है ना? ये सुनकर मैं सकपका गया। उसने आगे कहा, लिसन, लव इज़ अ फुल टाइम जॉब। प्यार में होकर प्यार के लिए वक्त नहीं। तो तुम्हारी फ्रेंड ने सही किया। क्या सही किया? मैं तड़प उठा। तुम अभी कुछ और कह रही थी, अब कुछ और। तुम लड़कियों के ना फंडे भी अजीब हैं। प्यार के लिए कुछ भी चलेगा, और शादी के लिए माँ बाप वेल सेटल लड़का ढूंढ ही लेंगे, और तुम लड़कों के फंडे एकदम क्लियर हैं। क्यों? उसने हाथ घुमाते हुए कहा, जब तो लड़की कमिटमेंट नहीं दे रही तो उस दिन रात उसके पीछे भागल रहोगे, और जिस दिन उसने हाँ कह दिया तो तुम्हें लगता है अब तो मामला सेट है, अब क्यों मेहनत करें। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया, बोला, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। उसने बोलना जारी रखा,
प्यार को कमिटमेंट के पिंजरे में डालकर सोचते हो प्यार ऐसे ही बना रहेगा, तो गलती किसकी हुई? लव इज़ लाइक अ बबल, रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, खुलकर बात करनी होती है, वक्त देना होता है, सिर्फ अपनी खुशियों को नहीं अपने डर को भी खोल कर सामने रखना होता है, उसे महसूस कराना होता है कि जितनी ज़रूरत उसे तुम्हारी है उतनी ही तुम्हें भी है। उसके सामने कभी खुलकर रोए थे? नहीं ना, तुमने उसे कभी प्यार किया ही नहीं। कैन यू जस्ट स्टॉप इट? तुम मुझे गिल्टी फील कराना बंद करोगी? मैं झुंझला गया। तुम्हें गिल्टी फील कराकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। इतना कह के वो उठी और अंदर चली गई। मैंने रेनकोट उठाया और कैफ़े से बाहर निकल आया। चलती फिरती सड़क अचानक रुक गई। मुझे वाकई रोना आ रहा था। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं दोस्तों, और लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। ओ हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन बिन देखे पहचान के, एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का थाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बढ़ते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ दोस्तों। होपफुली यू हैव बीन लाइकिंग दिस स्टोरी अंटिल नाउ। सो ये सज्जन है हमारे जो उनका नया नया ब्रेकअप हुआ है और कैफ़े में आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और एक लड़की है कैफ़े में जो कैफ़े चलाती है, और एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है उनके बीच में। बाहर हल्की बूंदाबांदी थी। गीली सड़क पर जूते रगड़ते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। न टैक्सी बुक की, न ही रेनकोट पहनने की जहमत उठाई। मन में सारन की तरह ही एक सवाल गूंजने लगा कि मेरा रिश्ता टूटने में गलती किसकी थी, किसकी नहीं। इससे उसे क्या, वो मुझे जानती ही कितना थी।
उस लड़की का कहा हर एक शब्द मेरे दिल पर थोड़े सा महसूस हुआ। लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर महीनों से जमी बर्फ को छनाक से तोड़ दिया हो। मेरी नज़र धुंधला गई। बचपन में कैसे उदास होने पर माँ की गोद में सर रखकर उन्हें सब कुछ कह दिया करता था। कहाँ गए वो दिन? बड़े होने पर मैंने समझदारी का ये कौन सा लबादा ओढ़ लिया, और रोना तो दूर किसी से खुलकर ये कह भी नहीं पाता कि आई एम इन पेन, मुझे तकलीफ हो रही है। ये सोचते हुए मेरे कदम वहीं जम गए। सीने में सिरहन सी महसूस हुई। ठंड की वजह से नहीं, ये कुछ और था। अचानक हथेली ने चेहरे को छुआ। आंखों के किनारे नम थे। कुछ सोचते हुए मैं पलटा और तेजी से कैफ़े की तरफ बढ़ने लगा। चंद मिनटों बाद मैं कैफ़े के सामने था। अंदर बल्ब की मध्यम रोशनी थी। कैफ़े बंद हो चुका था। वो लड़की जा चुकी थी। एक मन किया कल लौटकर उसके रूखे रवैये की माफ़ी मांग लूँगा उससे, लेकिन जो आज हुआ उसके बाद क्या वो मुझसे मिलेगी? मैं ऐसी उधेड़ बुन में था कि तभी कांच के दरवाजे के अंदर परछाई दिखाई पड़ी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर थपकी दी। उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा और मैंने कांच की दरवाज़ों पर जमी बूंदों से SORRY लिख दिया। अंधेरा होने के कारण गुस्से में डूबा उसका आधा चेहरा ही दिखाई दिया। उसने आगे बढ़कर मेरी सॉरी के नीचे अपना ओके टिका दिया। मैं मुस्कुरा दिया। उसने आंखें उचकाई। मैंने इशारे से कांटेक्ट नंबर मांगा। पहले वो मुस्कुराई, फिर होठों को गोल घुमाते हुए बोली नो। मैंने सीने पर मुट्ठी रखकर चेहरे पर उदासी लाने का नाटक किया। मुझे ऐसा करते देख वो एकदम से हंस दी। आंखें मीच कर नॉब घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। बोली मान ली तुम्हारी सॉरी, अब जाओ। मैंने तुरंत वॉलेट से विजिटिंग कार्ड निकालकर रेनकोट की जेब में डाला और फुर्ती से उसकी ओर बढ़ा दिया। और मैं क्या करूँगी इसका? उसने कहा। किसी दिन तुम्हारा अकेले कॉफ़ी पीने का मन ना करे तो बुला लेना मुझे, अपना रेनकोट वापस ले जाऊँगा। मुझे कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहा। फिर भी रेनकोट वापस लेने तुम आ सकते हो। मेरे दिल को राहत मिली। सिर तिरछा कर मैंने उसे थैंक यू कहा। वो बोली जो बुरा था उसे भूल जाओ, जो अच्छा था उसे याद रखकर जस्ट मूव ऑन। मैं जवाब में मुस्कुरा भर दिया, हाथ हिलाते हुए 2 कदम पीछे लिए, फिर पलटकर टैक्सी की ओर बढ़ गया। कैफ़े वाली लड़की से हुई उस मुलाकात ने जैसे मेरे अंदर काफ़ी कुछ बदल दिया। अब मेरे होठों पर धुन थी, कदमों में रफ्तार और ज़िंदगी की गुल्लक में उसके नाम की एक खूबसूरत शाम। मेरा दिल भी शायद मुझसे यही कह रहा था कि कैफ़े भटकने वाले इस पागल इंसान को शायद एक ठिकाना मिल गया था। दोस्तों, कहानी ख़त्म होती है यहाँ पर। Hopefully you have enjoyed the story, and maybe I will look forward to your feedback, and it might have reminded you someone from your past. Now this is a song which I love the most, one of the favorite from Raj Kapoor. There it goes. मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं।
मुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? चचा तेरी खातिर मैं तड़पा दूं सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है, सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा कि नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा। Alright guys, I think that's it for the show tonight. इसके बाद दो ऐसे गाने बजेंगे जिनका आज की थीम से कोई वास्ता नहीं है। ये घर का आरजे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। इसके बाद हमारी सुपुत्री जी की फरमाइश है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है बट मैं बजा रहा हूँ। आपको अगर चाहें तो अपना सेट बंद कर सकते हैं और अगर कंटिन्यू करना चाहें तो सुन सकते हैं। Here it goes.
बच्चे सारे सो गए होंगे सबके घरों में। अगर जाग रहे हैं तो अगला जो गाना आने वाला है उनके डांस करने के लिए है, सास द आरजे की तरफ से। होपफुली यू गाइज विल लाइक इट।